आप देख रहे हैं हॉरर हाई। चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की ये जो कहानी है, ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम है मेहका। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। मेहका बेटा जल्दी उठो, तुम्हें तैयारी करनी है ना आज। अरे आज तुम्हें अपने नए कॉलेज जाना है, जल्दी तैयारी करो। मेहका की माँ किचन से आवाज़ लगा रही थी। मेहका एक बहुत ही होशियार लड़की है। उसने अपने दम पर एग्ज़ाम पास किया, बिना किसी ट्यूशन के और बिना कोई एक्स्ट्रा खर्चा किए। यही बात घर में सबको बहुत पसंद थी। सबकी चहेती बेटी है मेहका। मेहका ने अपनी सारी चीज़ें बैग में भर ली थी। उसके चाचू जो है वो ऑटो लाने के लिए गए थे। बाहर से चाचू ने आवाज़ लगाई, अरे छोटी, तैयार हुई कि नहीं? ऑटो आ गया है। चाचू मेहका को छोटी के नाम से बुलाते थे। सब सामान लेकर मेहका और उसकी माँ नीचे आ गए थे। ऑटो में मेहका के साथ उसके चाचू रेलवे स्टेशन चले गए। वहाँ से शहर का रास्ता कुछ घंटे भर का था। मेहका का एडमिशन शहर के बड़े से कॉलेज में हो गया था। उसको हॉस्टल भी मिल गया था। बाहर रूम लेके रहना उसको एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा था, सो उसने वो नहीं किया। मेहका जल्दी से कॉलेज की गेट के अंदर गई और सीधे अपने हॉस्टल की तरफ पहुंची। वहाँ बहुत भीड़ थी, लेकिन सबको रूम मिलने वाले थे, तो कोई टेंशन नहीं था। आखिरी में मेहका का नाम लिया गया। उसको एक रूम मिला, लेकिन उसके साथ वाली लड़की ने वहाँ जाने से मना किया। पूछने पर वो बिना बोले ही चली गई। वार्डन ने मेहका को आवाज़ लगाई और कहा, देखो बेटा, एक ही रूम है और वहाँ कोई दूसरी लड़की तुम्हारे साथ रुकना नहीं चाहती। अगर तुम्हें वो चाहिए तो मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ। अगर बाद में कोई लड़की आएगी तो मैं उसको तुम्हारे रूम में शिफ्ट करवा दूंगी, लेकिन तब तक तुम्हें अकेले ही रूम में रहना होगा। बोलो मंजूर है? अगर हाँ तो यहाँ नीचे अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर दे देना। मेहका वैसे छोटे शहर से थी, उसको किसी बात का डर नहीं था। उसने तुरंत हाँ कह दिया और अपनी सारी जानकारी वहाँ पर भर दी। वार्डन ने उसको रूम की चाबी दे दी और कहा कि कुछ भी तकलीफ़ हो तो मुझे आकर बोले। वार्डन मैडम नीचे के कमरे में रहती थी। वैसे बोलने में वो काफ़ी अच्छी लगी थी। मेहका ने अपना सारा सामान उठाया और अपने रूम की तरफ जाने लगी। उसके बगल में भी सभी रूम थे और उसको कोई परेशानी नहीं लग रही थी। रूम जो था वो अंदर से काफ़ी साफ सुथरा था। वो रूम 2 लोगों के लिए था, 2 बेड और अलमारी। उसने अपना सामान रूम में एक जगह रख दिया और फ्रेश होने चली गई। फिर आने के बाद अपने बेड पर लेट गई। दिन भर की थकान से उसको नींद आ रही थी। उसने सोचा कि चलो घर में बात कर लिया जाए, और उसने मोबाइल उठाया और घर में फ़ोन लगा दिया। हेलो माँ, मैं पहुँच गई हूँ और मुझे रूम भी मिल गया है। कोई परेशानी नहीं है, तुम चिंता मत करो। ऐसा बोल के मेहका ने फ़ोन रख दिया। अब वो थोड़ी देर सोना चाहती थी। नींद में उसको पता ही नहीं चला कि कब 8 बज गए हैं। वार्डन ने बताया कि खाने का समय रात को 9 बजे तक ही है। वो जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाए। मेहका जल्दी से तैयार होकर नीचे चली गई। खाने के बाद थोड़ा टीवी देखा और सभी लड़कियां अपने अपने रूम में चली गईं। मेहका की कोई दोस्त बनी नहीं थी, तो वो भी अपनी रूम में चली गई। सुबह कॉलेज जाना था, इसलिए उसने मोबाइल में अलार्म लगाया था सुबह 8 बजे का, और वो सो गई। सुबह के 10 बज चुके थे। अलार्म बजने वाला था, लेकिन वो बजा ही नहीं।
एक अजीब सी हलचल हो रही थी उसके रूम में, जैसे कि वहाँ पर कोई और भी मौजूद हो। इन सब से अनजान मेहका अभी भी सो रही थी। सभी लड़कियां कॉलेज चली गईं। वार्डन ने हॉस्टल में एक राउंड मारा और देखा कि मेहका का दरवाज़ा अंदर से बंद है। उसने बाहर से आवाज़ लगाई, मेहका, मेहका बेटा, कॉलेज नहीं जाना है क्या? यहाँ सोने के लिए आई हो क्या? आवाज़ सुनते ही मेहका की आंखें खुल गई और उसने दरवाज़ा खोला। मैडम, अभी मैं उठने ही वाली थी, अभी तो 8 बजे नहीं है ना? मेहका ने मैडम को यह जवाब दिया। वार्डन जरा हंसकर बोली, बेटा जरा अपनी घड़ी देखना तो कितने बजे हैं। इतना कहने पर मेहका ने अपना फ़ोन उठाया और देखा कि 10 बज चुके थे। उसको समझ ही नहीं आया कि ये कैसे हो गया। वार्डन वहाँ से चली गई और मेहका अपना मोबाइल चेक करने लगी कि अलार्म कैसे नहीं बजा और मैं इतनी देर तक कैसे सो रही थी। यही सवाल को सोचते सोचते वो कॉलेज गई। वहाँ जाकर उसकी क्लास में काफ़ी लोगों से जान पहचान हुई। कुछ तो उसके शहर से थे, जो अलग अलग जगह पर रहते थे। उसको थोड़ा अच्छा लगा। वो सबसे बातें कर उन्हीं के साथ उन्हीं के रूम पर चली गई। वो सब लड़कियां उसकी पुराने कॉलेज की दोस्त निकली, इसलिए वो उन्हीं के रूम पर रुक गई उस रात को। वैसे वार्डन मैडम को मेहका ने कॉल करके बता दिया था। रूम पर खूब मस्ती करने के बाद अपने दोस्तों के साथ मेहका दूसरे दिन कॉलेज चली गई। वहाँ से सीधा अपने हॉस्टल दोपहर को पहुँची, खाना खाया और अपनी पढ़ाई की तैयारी करने लगी। एकदम से उसको याद आया कि वो घर से पेन लाना भूल गई थी और अब उसके पास कोई पेन नहीं है। वो अपने रूम का दरवाज़ा थोड़ा सटा के नीचे कॉर्नर दुकान में चली गई। वहाँ जाकर उसने अपने लिए पेन लिया और कुछ खाने का सामान लिया, जैसे कि चिप्स, पैकेट्स और चॉकलेट्स। वहाँ से वो सीधा रूम में चली गई, लेकिन रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और पढ़ाई करने में लग गई। शाम का खाना खाने के बाद भी वो काफ़ी देर तक पढ़ रही थी। फिर नींद आई तो वो सोने की तैयारी करने लगी। कुछ आधी रात में उसने करवट बदली होगी और जैसे ही उसकी आँख खुली वैसे ही उसके मुंह से चीख निकल गई। वो बहुत डर गई थी। उसके सामने वाले बेड पर उसने किसी लड़की को सोते हुए देखा था और वो लड़की उसकी तरफ ही देख रही थी। उस लड़की की आंखों की पुतलियाँ गायब थी और उसकी आंखें बिल्कुल लाल लाल सी लग रही थी। उसके चेहरे पे जैसे किसी ने खरोच मार दी हो, ऐसे निशान थे। मेहका ज़ोर से चिल्लाने लगी। वार्डन ने जैसे आवाज़ सुनी वो दौड़ के ऊपर आई। साथ में बगल वाले रूम की लड़कियां भी खड़ी थीं। उन्होंने बाहर से आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खोलो मेहका, क्या हुआ क्या हुआ? मेहका ने दरवाज़ा खोला और बाहर दौड़ के आ गई। मैडम, रूम में कोई है, मैंने अभी वहाँ किसी को देखा है। कोई लड़की थी जो मुझे घूर घूर कर देख रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। वार्डन ने अंदर जाके देखा और कहा, यहाँ तो कोई नहीं है, तुमने कोई सपना देखा होगा बेटा, बेकार में हल्ला मचा रही हो, चलो जाके सो जाओ। मेहका सच में बहुत डर गई थी, लेकिन सब लड़कियां उस पर हंस रही थी, इसलिए हिम्मत दिखाते हुए वो रूम के अंदर चली गई और सोने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंख कब लगी उसे पता नहीं चला। दूसरे दिन कॉलेज ख़त्म होने के बाद वो रूम में आई तो दरवाज़ा आज भी खुला था। अंदर एक लड़की थी और वो उसी बेड पर थी जिसे उसने कल अपने बेड पर देखा था। वो अपना सामान लगा रही थी। अब मेहका को थोड़ा अच्छा लगने लगा कि उसको कोई पार्टनर मिल गई है। उसको हिम्मत आ गई, चलो वार्डन ने किसी को तो भेज दिया, इस बात से वो खुश थी। फ्रेश होने के बाद मेहका उस लड़की से बोलने के लिए गई तो वो सो चुकी थी। उसने उसको सोना देना ही ठीक समझा और वो पढ़ाई में लग गई। शाम को खाने के लिए उसने उस लड़की को उठाना चाहा, लेकिन वो लड़की बिना बोले ही बाहर चली गई। मेहका को जब अजीब लगा, लेकिन उसने ज़्यादा टेंशन नहीं लिया। नीचे खाने के टेबल पे भी वो गुमसुम सी बैठी थी।
खाना खा के सब रूम्स में लौट आए। मीका भी आ गई। अब उसने सोचा कि उस लड़की से तो बात करनी है, लेकिन मीका के जाने से पहले वो रूम में जाके सो चुकी थी। मीका अब थोड़ी नाराज होकर सो गई। आधी रात का समय होगा। अचानक टेबल के जोर से गिरने की आवाज़ आई। सुनते ही मीका की नींद खुल गई और वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, बचाओ, मुझे बचाओ, वार्डन मैडम, वार्डन मैडम। बगल वाली लड़की टेबल पर खड़ी होकर पंखे से फांसी लगाकर झूल रही थी। मीका ने जैसे उसे देखा, वो कांप रही थी। उसका चिल्लाना चालू था। वो दरवाज़ा खोल के बाहर भागी। वार्डन ने रास्ते में उसको पकड़ा और बोला, क्या हुआ मीका, आज भी क्या सो रहे, आज क्या हो गया? वार्डन ने डांटते हुए कहा, मैडम मैडम, मेरी रूम में जो लड़की थी ना, उसने फांसी लगा ली है, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। मीका ने घरबाते हुए कहा। वार्डन अब साथ भागती हुई गई और देखा रूम में तो कोई नहीं था, सब कुछ सही जगह पर था। अब उसको गुस्सा आया। उसने मीका को वार्निंग दे डाली, मीका, अगर तुम ऐसे सबको परेशान करोगी तो मुझे तुम्हें हॉस्टल से निकालना होगा। बेकार में हल्ला मचाकर सबकी नींद खराब करती हो तुम। नहीं मैडम, मैं सच बोल रही हूँ, मेरे रूम में कोई लड़की कल दोपहर से थी, मेरा यकीन करो मैडम, मीका रोते हुए बोली। वार्डन मीका को नीचे लेकर गई। उसने अपने रजिस्टर निकाले, उसके रूम का पेज निकाला। उस पर एक ही नाम था, वो था मीका का। वार्डन ने कहा, उस रूम में सिर्फ तुम रहती हो बेटा, और कोई नहीं। मीका अब और भी डर गई थी। सोचने लगी कि जिसको देखा था वो कौन था, कोई भूत, साया या कोई भटकती आत्मा। लेकिन वार्डन के सामने वो कुछ बोल नहीं पाई। उसको मजबूर होकर रूम में जाना पड़ा। अब उसने अपने रूम का दरवाज़ा खुला रखा और सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको नींद नहीं आई। सुबह कॉलेज जाकर अपने दोस्तों से वो सारी बातें बता रही थी। उसके दोस्तों ने उसको हिम्मत दी और कहा कि डरो नहीं, ये सब तुम्हारा वहम होगा, इस बात को ज़्यादा सोचो मत। लेकिन मीका को पता था कि ये उसका वहम नहीं था। शाम होने को थी। खाना खाकर मीका रूम में आई और पढ़ाई करने लगी। उसका मन नहीं लग रहा था और फिर वो सोने की कोशिश करने लगी। नींद लगती और थोड़ी देर बाद कल रात वाली बात से उसकी नींद खुल जाती। रात के करीब 1 बज रहे थे। उसकी आंखें खुली और वो लड़की फिर से दिखना चालू हो गई। इस बार वो लड़की दीवार पर उल्टा चल रही थी। उसके बाल नीचे लटक रहे थे। फिर वो ज़ोर से आकर अपने बेड पर सो गई, जो मीका के बगल बेड था। मीका ने उससे बात करनी चाहिए, लेकिन वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में मीका की तरफ देखने लगी। उसकी लाल डरावनी आंखें देख मीका के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। वो लड़की धीरे धीरे मीका की तरफ आ रही थी और उसने मीका से कहा, खबरदार, अगर मेरे बारे में किसी को बताया तो अंजाम ठीक नहीं होगा। उसका भयंकर रूप देख मीका रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन थोड़ी देर बाद उस लड़की का चेहरा इतना अजीब अजीब सा हो गया था कि वो मीका देखकर सह नहीं पाई। उस लड़की के चेहरे पर अजीब अजीब से बड़े बड़े घाव होते जा रहे थे। उसके चेहरे से खून निकल रहा था और उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी, जो अभी तक लाल थी, और उस लड़की के मुंह से खून निकल रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो चुका था। ये सब देखकर मीका को हार्ट अटैक आ गया और उसकी वहीं मौत हो गई। सुबह जब वार्डन ने दोपहर के बाद मीका को कमरे से बाहर नहीं देखा, तो वो उस कमरे के पास पहुंच गई। दरवाज़ा सिर्फ ऐसे ही बंद था, अंदर से सिटकनी नहीं लगी थी। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, रूम के अंदर का नज़ारा देख वार्डन की चीख निकली और वो भी वहीं बेहोश हो गई। मीका की बॉडी पंखे से लटक रही थी। ये सब देखकर बाजू की लड़कियां भी चिल्लाने लगी। पुलिस ने आकर रिपोर्ट दर्ज की और वार्डन को अस्पताल पहुंचाया। पूछताछ हुई, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया।
इतनी होशियार लड़की आत्महत्या कैसे कर सकती है, यही सवाल सब कर रहे थे। वार्डन ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए वो नौकरी छोड़ दी। उसकी मेका की मौत का बड़ा अफसोस हुआ। मेका के घर वाले भी सदमे में थे। कई दिनों तक उस रूम में कोई रहने नहीं आया। वार्डन भी अब नई आ चुकी थी, लेकिन उस रूम के बारे में सबको सवाल ही थे, जवाब किसी के पास नहीं था। कुछ साल के बाद उस हॉस्टल में एक नई स्टूडेंट रहने आई। इस हादसे के बाद वहाँ कोई लड़की रहना नहीं चाहती थी। उस रूम के पास भी कई रूम खाली थे, लेकिन जब लड़की का एडमिशन हुआ तो सारे रूम बंद भर चुके थे और वार्डन ने उसी रूम की चाबी दे दी। उसका नाम निशा था। रूम देखकर वो बहुत खुश हो गई। अपना सामान रख वो बाहर घूमने आई तो देखा कि उसके पास वाले बेड पर कोई लड़की सो रही थी। उसने हाथ लगाकर उसको उठाने की कोशिश की और पूछा, कौन हो तुम, कौन सी क्लास में हो, क्या नाम है तुम्हारा? उस लड़की ने जवाब दिया, मेका। तो दोस्तों, आज की कहानी इसी सस्पेंस के साथ यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए नई नई कहानियाँ रोज़ लेकर आता हूँ। आप लोग पूरी कहानी नहीं देखते हैं दोस्तों, कृपया करके पूरी कहानी देखा करें और एक बार सुनने की कोशिश किया करें। आप लोगों को कहानी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी का दिन शुभ हो।